हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कंटेम्प्रेरी ऑडिट। कंटेम्प्रेरी ऑडिट की यूनिट 2 का ये पार्ट 2 है। यूनिट 2 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इसका फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जो मैंने एमसीक्यूज़ लिए थे वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। कुछ एमसीक्यूज़ जैसे कि एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, अपॉइंटमेंट जो होता है वो किस बेस पे होता है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो मैंने एमसीक्यूज़ जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस यूनिट में मतलब इस लेक्चर में अपने कवर किए हैं। तो चलिए आइए अपने लेक्चर को देखते हैं कि उसमें क्या एमसीक्यूज़ है। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अफेक्टेड फ्रॉम कंटेंट या फिर एक्सटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा फॉर्म ऑफ द कंटेंट होता है, एक्सटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है, उस पर क्या चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो नेचर ऑफ ऑडिट टीम, मतलब ऑडिट टीम कैसी है और वह किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसका कोई भी फ़र्क हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि एस ए के बारे में बात की है। एस ए 230 में डिफ़ाइन किया गया है कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है एज अ रिकॉर्ड ऑफ, वो किस तरीके का रिकॉर्ड होता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो किस तरीके का रिकॉर्ड होता है। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड होता है, एक तरीके से रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस होता है ऑब्टेन एंड कंक्लूजन ऑफ द ऑडिटर रीच्ड, मतलब ये जो चीज़ें होती हैं वो उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल बी मेंटेन फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स फ्रॉम। हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करते हैं फॉर द 7 पीरियड, किस डेट से, डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट तक। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। फ्रॉड मीन्स, फ्रॉड का मतलब क्या होता है। फ्रॉड मीन्स यहाँ पे डैश एक्ट बाय द पर्सन टू कंसील ट्रूथ ऑब्टेन इलीगल एडवांटेज। कहने का मतलब है जब कोई पर्सन अटेंशली मतलब जानबूझकर गलती मतलब सच को छुपाने की या फिर चीज़ों को हटाने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। द ऑडिटर शैल बी ऑब्टेन, फिर यहाँ पे लिखा है डैश, मतलब क्या चीज़ होता है, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड मिस स्टेटमेंट। मतलब एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल इंश्योरेंस करता है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई ऑडिटर का काम क्या होता है कि जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा है उसमें कोई भी फ्रॉड ना हो, मिस स्टेटमेंट ना हो, कोई गलती ना हो, तो इन सब चीज़ों को चेक करने का काम होता है। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ऑब्टेन करता है रीजनेबल इंश्योरेंस को रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो फ्रॉड मतलब उसमें कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी मिस स्टेटमेंट ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड रेस्ट विद बोथ डैश एंड डैश। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी एक प्रमुख एक तरीके से जिम्मेदारी होती है हमारी, कि जितने भी रिकॉर्ड्स हम लोग रखते हैं वो प्रिवेंशन मतलब सही हो, गलत ना हो, उसमें कोई भी फ्रॉड ना किया गया हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है, मैनेजमेंट की भी होती है। मैनेजमेंट और वो सारे लोग जो भी गवर्नेंस में आते हैं या फिर ऑडिटर जो भी गवर्नेंस के थ्रू चार्ज किया जाता है, तो इन सभी पर्सनस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि ओइंग टू दी डैश लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट। यहाँ पे कॉम्बो लिमिटेशन पूछी गई है। देयर इज डैश रिस्क दैट सम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्ट इवन तो द ऑडिट प्रॉपरली प्लान एंड प्रोग्राम इन द अकॉर्डेंस विद द SA। मतलब हम जो ऑडिट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हम एक ऑडिटर जो होता है वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑडिट को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑडिट करते टाइम मतलब होती हैं, मतलब एक तरीके से इनहेरेंस होती हैं या अवॉइडेबल होती है, जिनको एक ऑडिटर भी ये मान के चलता है कि हम कितने भी अच्छे से मतलब कितने भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम जो स्टेटमेंट उनको रिकॉर्ड करें, बट कुछ वो गलतियाँ उसमें रहेंगी ही रहेंगी। तो वो कौन सी होती है, लिमिटेशन होती है इन
ठीक है। लिमिटेशन क्या होती है, इनहेरेंस एंड अवॉइडेबल, मतलब वो कुछ होती है, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोग को ये पता होता है ना कि ये गलती तो होनी ही होनी है, छोटी मोटी गलतियाँ, तो कोई इंसान कितना भी अच्छे से काम कर ले वो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, तो इसी बारे में यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ऑडिटर शैल बी इंक्वायर व्हाट द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द डैश। अब यहाँ पे डैश क्या, रिस्क एंड हाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सेस एंड द सेम, तो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, फ्रॉड से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे 240 डील किससे करता है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू व्हाट, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक ऑडिटर, फ्रॉड, क्योंकि वो उसका काम ही यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी फ्रॉड्स होते हैं उसको ध्यान देना, उसकी जांच करना, उसको उसको सही करना, उस पर रिपोर्ट देने का काम जो होता है वो ऑडिटर को होता है। तो ये ऑडिटर की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि राइज फ्रॉम आइदर फ्रॉड और एरर। फ्रॉड और एरर किस में होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस मतलब स्टेटमेंट जो गलत एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें ही फ्रॉड और एरर होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, यूजिंग एंटिटी ऑफ द एसेट्स फॉर द पर्सनल यूज। देखिए पर्सनल यूज़ में कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि ऑडिट एविडेंस का मीन्स क्या होता है, यूज्ड, वो मतलब ऑडिट एविडेंस यहाँ पे क्या आएगा, यूज्ड बाय द इंफॉर्मेशन इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन ऑन द बेस। मतलब एक ऑडिटर जो होता है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है उसके लिए, वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेस पर वो अपने कंक्लूजन पे पहुंचता है और अपने ओपिनियन को देता है। ठीक है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि ऑडिटर शैल बी डिज़ाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए, ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, ऑडिट एविडेंस इन फॉर्म ऑफ वर्किंग पेपर इंक्लूड। ऑडिट एविडेंस किस तरीके का वर्किंग पेपर है, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, एंड क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, मतलब ऑडिट एविडेंस में जो वर्किंग पेपर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, अजम्पशन एट अराइविंग फोरकास्ट। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो हमारी जो एविडेंस पेपर होता है, ऑडिट एविडेंस पेपर, उसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ से यहाँ पे पूछा गया कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक इन एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि हम जब कहीं पे गए और कोई चीज़ हमने ऑब्जर्व की पर्सनली, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्टॉक का। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक का एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, इन्वॉल्व चेकिंग एंड मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग चेक करते हैं, क्या करना, रिकैलकुलेशन इन्वॉल्व चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब किसी की कैलकुलेशन को फिर से रिकैलकुलेट करते हैं तो उसको ही कहते हैं कि इन चेकिंग कहते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टेड द एफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटिवनेस ऑफ द इफेक्ट ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब क्या है कि किस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करता है, तो रिकैलकुलेशन ऑफ द एविडेंस ऑब्टेन्ड उसको इफ़ेक्ट नहीं करता है, क्या, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटिवनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं कि हु शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर इन द केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर हमारी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। ध्यान रखिएगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, विद इन हाउ मैनी डेज द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ROC अबाउट द अपॉइंटमेंट। सो हाउ मैनी डेज, कितने दिनों बाद उसको ROC अपॉइंटमेंट की मिलती है, 15 डेज, विद इन 15 डेज। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द टर्नओवर ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर इज़ वैलिड। जो फर्स्ट ऑडिटर का जो टर्नओवर होता है वो वैलिड होता है कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM मतलब एनुअल जर्नल मीटिंग। मतलब जो एक ऑडिटर का टर्नओवर होता है, ये कितने साल तक जो काम करने का होता है, तो वो फर्स्ट जो हमारी जनरल एनुअल मीटिंग होती है उसके कंक्लूजन तक वैलिड रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। एक गवर्नमेंट कंपनी में एक ऑडिटर का जो भी रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी जो फिक्स की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द ऑडिटर हैज़ टू राइट टू एक्सेस। एक ऑडिटर का राइट होता है एक्सेस करने का, क्या चीज़, कंपनी के बारे में और उसकी सब्सिडरीज़ के बारे में और उससे रिलेटेड एसोसिएट्स के बारे में राइट होता है ऑडिटर को एक्सेस करने के, उनके रिकॉर्ड्स को, एक कंपनी के रिकॉर्ड्स को, उसकी सब्सिडरीज़ के रिकॉर्ड, मतलब जैसे मान लीजिए कंपनी है, उसकी सब्सिडरीज़ जैसे कि उसकी सब कंपनियाँ जैसे एक तरीके से कहते हैं, तो सब्सिडरी और उससे एसोसिएटेड जितने भी लोग होते हैं उनके डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने का राइट ऑडिटर के पास होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी इंक्लूडेड मैंडेटरली इन दी ऑडिट रिपोर्ट। तो क्या मैंडेटरली होता है, वेदर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिलेवेंट होनी चाहिए फॉर दी ऑडिट हैज़ टू बी ऑब्टेन। मतलब एक ऑडिटर जब ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो जो भी इंफॉर्मेशन उसको देता है वो रिलेवेंट होनी चाहिए, और एक्सप्लेनेशन मतलब जो एक्सप्लेनेशन है उसका वो भी रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ऐसे जिसे कहते हैं एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ, सॉरी अकाउंटिंग नहीं, ऑडिटिंग, द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग शैल बी प्रिस्क्राइब्ड। जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग होते हैं वो कौन प्रिस्क्राइब करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ रिकमेंडेशन ऑफ ICAI, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, जो फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 इज़ रिक्वायर्ड ओनली द केस ऑफ बोथ, चाहे एक्चुअल फ्रॉड हो या सब्सट्रैक्टेड फ्रॉड हो, दोनों के केस में जो रिपोर्ट भी करना होता है फ्रॉड के बारे में वो किसको करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर जो भी पर्सन होता है उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं, अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, मतलब कौन से पर्सन को हम एज अ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इसमें ए और बी है, कहने का मतलब क्या है कि हिज रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टर के रिलेटिव को कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, एंड हिज रिलेटिव टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी एज अ की मैनेजरियल पर्सन। दो पर्सनस को हम एज अ अपॉइंटमेंट डायरेक्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते कंपनी का। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, मतलब कि एलिजिबल कौन होता है ऑडिटर ऑफ अ कंपनी के लिए। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग वैलिड सर्टिफिकेट प्रैक्टिस, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो होल्डिंग उसके पास सर्टिफिकेट हो CA का एक तरीके से, वो होता है अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है कंपनी में ऑडिटर के लिए। नेक्स्ट ले लेते हैं, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए एक पार्टनरशिप फर्म में जो ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ज़रूर होता है, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म जो हो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो उस केस में भी अब जो ऑडिटर होगा वो ऑफ अ कंपनी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ऑडिट रिपोर्ट शैल बी साइन, कौन साइन करता है, एनी CA पार्टनर ऑफ अ फर्म। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सो ये मैंने कुछ 30 MCQs लिए थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। सो इस टॉपिक के साथ में मैंने यूनिट 2 को पूरी तरीके से आपके जितने भी MCQs थे मैंने प्रोवाइड कर दिया। आई होप कि आपकी इस वीडियो के साथ में यूनिट 2 की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।